सो गाइस मैं आ चुका हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे। आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको अपना गूगल क्रोम ओपन करना है। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपको सर्च करना है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स आप सर्च करोगे, आपको सबसे पहले आपको एक वेबसाइट दिखेगा फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के नाम से, है ना। आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे आप फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपके सामने कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, आप नीचे स्क्रॉल करके आप पूरा इंटरफेस आप देख सकते हो कि फॉरएवर वेबसाइट का इंटरफेस कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है गाइस, ज्वाइनिंग करने के लिए लेफ्ट साइड के ऊपर टॉप कॉर्नर में आपको 3 लाइन दिख रहा होगा, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप 3 लाइन के ऊपर क्लिक करोगे वहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिख रहे होंगे, तो आपको ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप ज्वाइन के ऊपर आप क्लिक करोगे, है ना, तो नीचे और भी आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे और नीचे आपको अगेन एक ज्वाइन का ऑप्शन दिखेगा, आपको उस ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे गाइस आप ज्वाइन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने एक पूरा इंटरफेस खुल के आ जाएगा, जहां पे आपको अपनी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस इन्फॉर्मेशन सब कुछ आपको फिलअप करना होगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले है गाइस टाइटल। तो यहाँ पे आपको देख लेना है कि आप किसका फॉर्म फिलअप कर रहे हो, गर्ल्स का, बॉयज़ का या फिर हाउसवाइफ का। उस हिसाब से आपको टाइटल सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको मैरिटल स्टेटस, अगर वो सिंगल है तो सिंगल सेलेक्ट करना है, मैरिड है तो मैरिड आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद गाइस नीचे में देखो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम है। यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता देता हूँ, अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है, मान लो आपका नाम सिर्फ आदित्य है, ठीक है, तो आपको फर्स्ट नेम में आदित्य लिखना है और लास्ट नेम में आपको डॉट डालना है, डॉट। ठीक है, अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है तो ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम डबल वर्ड में है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट नेम में आदित्य डालना है और मान लो लास्ट नेम में उसका नाम है आदित्य विश्वकर्मा, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट नेम में आदित्य डालना है और लास्ट नेम में आपको विश्वकर्मा डालना है। ठीक है, लेकिन अगर आपका नाम सिर्फ एक सिंगल वर्ड में है तो फर्स्ट नेम में सिर्फ आपको आदित्य डालनी है और नीचे में आपको डॉट डाल देना है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पे आपको दिख रहा है ईमेल आईडी, तो आपको यहाँ पे ईमेल आईडी को फिलअप कर लेना है। ईमेल आईडी फिल करने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है। ठीक है, मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पे देखो एक और ऑप्शन आ रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, तो आप इसको डाल भी सकते हो। अगर आपके पास दूसरा मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप नहीं भी डालोगे तो चलेगा। ठीक है, उसके बाद गाइस यहाँ पे देखो नीचे पासवर्ड बनाने का ऑप्शन है ना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया जा रहा है कि आपको पासवर्ड किस तरीके से बनाना है ना। यहाँ पे बता रहा है कि यहाँ पे जो है एटलीस्ट 8 कैरेक्टर का जो है आपको पासवर्ड बनाना है, उससे ज्यादा का भी बना सकते हो लेकिन 8 कैरेक्टर से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप 8 कैरेक्टर से कम का पासवर्ड बनाना चाहोगे तो पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं बनेगा, या तो 8 कैरेक्टर होना चाहिए या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, और उस 8 कैरेक्टर में जो है आपका एक अपर केस लेटर होना चाहिए। एक अपर केस लेटर का मतलब एक कैपिटल लेटर होना चाहिए, एक लोअर केस लेटर, लोअर केस लेटर का मतलब है एक स्मॉल लेटर होना चाहिए और एटलीस्ट एक नंबर ऐड होने चाहिए आपके ऐड कैरेक्टर के पासवर्ड में। ठीक है, ये अगर सारी चीजें होंगी तभी आपका पासवर्ड बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। और नीचे में आपको ये भी बताया जा रहा है कि आपको किसी भी तरीके का कॉमा का यूज नहीं करना है, स्पेस का यूज नहीं करना है पासवर्ड बनाते टाइम पे। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है, तभी आपका अच्छे से पासवर्ड बन पाएगा। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड बना लेता हूँ। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड बना दिया। पासवर्ड बनाने के बाद गाइस नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे आ रहा है डेट ऑफ बर्थ फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप करना है, या फिर आप जिस भी प्रोस्पेक्ट का अगर आप फॉर्म फिलअप कर रहे हो या फिर अगर आप खुद से फॉर्म फिलअप कर रहे हो तो यहाँ पे आपको जो है अपना डेट ऑफ बर्थ फिलअप कर देना है आधार कार्ड को देखकर। ठीक है, जो आधार कार्ड में आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होगा वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अब गाइस यहाँ पे आ रहा है परमानेंट एड्रेस फिलअप करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो भी एड्रेस फिल करोगे आपको सारा एड्रेस जो है आधार कार्ड देखकर ही फिल करना है। अपने मन से अगर आप यहाँ पे एड्रेस फिल करोगे तो केवाईसी में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड ही देखकर पूरा एड्रेस आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम एड्रेस को फिलअप कर देते हैं। यहाँ पे एड्रेस फिलअप करने के टाइम पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि अगर आपका एड्रेस बहुत ज्यादा लंबा है तो आपको शुरू में ना SO या फिर DO, मतलब SO मतलब सन ऑफ या फिर डॉटर ऑफ, अगर इस टाइप की चीजें लिखी हुई है, पापा या मम्मी का नाम लिखा हुआ है, तो आप वो नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा। आपको डायरेक्ट यहाँ पे आपको अपना एड्रेस फिल कर देना है। लेकिन अगर आपका शॉर्ट एड्रेस है, ठीक है, तो आप पूरा मेंशन कर सकते हो, SO DO सब डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और साथ में एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पे एड्रेस फिल करते टाइम आप यहाँ पे ये चीज मत देखना कि यहाँ पे तो स्ट्रीट नेम पूछ रहा है ना, लोकेलिटी एरिया पूछ रहा है, टाउन विलेज यहाँ पे पूछ रहा है, तो आपको वो देख के फिलअप नहीं करना है। आपको बस जैसे आधार कार्ड में दिया हुआ है स्टेप बाय स्टेप आपको एक एक बॉक्स को फिलअप करते हुए जाना है। एक बॉक्स फिल हो गया फिर नीचे आ जाओ, फिर दूसरा बॉक्स फिलअप हो गया फिर तीसरे पे आ जाओ। आपको टाउन विलेज लोकेलिटी एरिया ये सब बिल्कुल भी नहीं देखना है, बस आपको फिलअप करते हुए चलना है आधार कार्ड को देखते हुए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम जल्दी से एड्रेस को हम फिलअप कर देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एड्रेस को बिल्कुल अच्छे तरीके से फिलअप कर दिया है आधार कार्ड को देखते हुए।
ठीक है, आपको भी सेम आधार कार्ड को देखकर ही आपको यहाँ पे एड्रेस को फिलअप करना है। ठीक है, एड्रेस फिल करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जैसे आप स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है इंटर दी स्पॉन्सर आईडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अपना स्पॉन्सर आईडी डालना है। आप जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो ना, उसकी एक आईडी होगी, आपको अपने स्पॉन्सर से, अपने अपलाइन से उनकी स्पॉन्सर आईडी लेनी है और यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे मैं अपना स्पॉन्सर आईडी डाल देता हूँ। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे स्पॉन्सर आईडी डाल के आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको नेम शो हो जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा नाम शो हो रहा है गौरव कुमार। तो आप जिस भी पर्सन के साथ आप ज्वाइन कर रहे हो उनका नाम यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है, स्पॉन्सर आईडी डालने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख रहा है आई एग्री टू एफबीओ एग्रीमेंट, तो यहाँ पे आपको टिक कर देना है। ठीक है, टिक करने के बाद नीचे में आपको ऑप्शन दिख रहा है सबमिट का। ठीक है, यहाँ पे आपको सबमिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आईडी बनकर जो है आपका रेडी हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं दिखाता हूँ। देखो, जैसे आप सबमिट करोगे तो कुछ इस टाइप से जो है आपके पास एक इंटरफेस देखने को मिलेगा जहां लिखा होगा वेलकम टू दी फैमिली। ठीक है, और यहाँ पे आपको आपकी आईडी मिल जाएगी। ठीक है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है, ओपन करना है माई फॉर एवर इंडिया ऐप। ठीक है, तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है माई फॉर एवर इंडिया ऐप और माई फॉर एवर इंडिया ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद अब आपको जो है इसका पासवर्ड बनाना होगा। एक चीज आप दिमाग में रखो, वेबसाइट का पासवर्ड वो अलग होती है और आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप का पासवर्ड अलग बनाना होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अभी जो आपने आईडी क्रिएट करते टाइम जो आपने पासवर्ड बनाया था उसी पासवर्ड से माई फॉर एवर इंडिया ऐप भी ओपन हो जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। माई फॉर एवर इंडिया ऐप का जो है पासवर्ड आपको बाद में बनाना पड़ता है जब आपकी आईडी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो अभी मैं बताऊंगा कि अभी आप अपना माई फॉर एवर इंडिया ऐप का पासवर्ड कैसे क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी एफबीओ आईडी डालनी है। जो अभी आपने आईडी क्रिएट करी थी उस एफबीओ आईडी को यहाँ पे डाल देना है। एफबीओ आईडी डालने के बाद आपको जो है साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, तो चलिए हम साइन इन के ऊपर क्लिक कर देते हैं। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो थोड़ा सा ये लोडिंग लेगा और लोडिंग लेते ही आपके पास एक ओटीपी चला जाएगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको ओटीपी को फिलअप कर देना है। तो चलिए यहाँ पे हम ओटीपी को फिलअप कर देते हैं। जैसे ही आप ओटीपी को फिलअप कर दोगे, ओटीपी को फिलअप करने के बाद आपको नीचे में एक ऑप्शन दिख रहा होगा सबमिट। आपको सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप यहाँ पे पासवर्ड फिर से आपको बनाना, तो आपको यहाँ पे अगेन पासवर्ड बना लेना है। आप एक अच्छा काम ये कर सकते हो कि जो आपने पासवर्ड आईडी क्रिएट करने टाइम बनाई थी उसी सेम पासवर्ड को यहाँ पे बना देना। इससे क्या होगा, आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिख दिया है पासवर्ड चेंज सक्सेसफुली, प्लीज लॉग इन अगेन विथ न्यू पासवर्ड। अब आपको अपनी आईडी को लॉग इन करनी है अभी जो आपने पासवर्ड बनाया था उसके साथ में। तो यहाँ पे हमने एफबीओ आईडी डाल दी और यहाँ पे आपको पासवर्ड इंटर कर देना है और इंटर करने के बाद आपको साइन इन के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो आपका माई फॉर एवर इंडिया ऐप के अंदर आपकी आईडी लॉगिन हो चुकी है। ठीक है, तो ये था गाइस पूरा प्रोसेस आईडी को क्रिएट करने का।